जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक मलयालम फिल्म मंजुल बॉयज के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है, जहां पे 2006 में एक बंदा एक केव में गिर गया था और वहां पे वो सरवाइव कर पाया था या नहीं, ये आपको आगे पता चलेगा। तो मेरी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कोची दिखाया जाता है, जहां पे एक बंदा रेस्टोरेंट में जब खाना खा रहा होता है तो वह बिल देने के लिए जाता है और वहीं पर उसे एक पेपर में न्यूज आर्टिकल नजर आता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है अपने गांव जाने के लिए और गांव में वह चर्च में पहुंचता है, जहां पे वह सबको उस आर्टिकल के बारे में बताने वाला था। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हमें कुछ दिनों पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां पे हम गांव के कुछ लड़कों को देखते हैं जो कि बचपन के दोस्त थे और वो सारे वहीं पर जॉब किया करते थे और खूब मौज मस्ती करते थे। उन दोस्तों में सबसे ज्यादा उम्र होती है कुट्टन की और उनके एक दोस्त की शादी होती है। तो वहां पर खाना सर्व कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके दोस्त सुभाष की माँ और उसका भाई भी वहां पर आए हुए हैं और वो उन्हें खाना सर्व करता है। वो सारे दोस्त वहां पर खूब एंजॉय करते हैं और आपस में उनकी लड़ाई भी हो जाती है। फिर वो एक रोप कंपटीशन करते हैं और रोप को खींचने लगते हैं, जिससे एक दल जीत जाता है और दूसरा दल उदास हो जाता है। वो सारे दोस्त वहां पर छोटी नौकरियां कोई मैकेनिकल वर्क करते थे, लेकिन वो सब इसी काम में बिजी रहते थे, जिसकी वजह से वो घूम फिर नहीं पाते थे। इसीलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो एक ट्रिप पर जाएं। वो सभी अब ये डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो किस जगह पर जाएं। तो उनका फैसला होता है कि उन्हें गोवा जाना चाहिए, लेकिन गोवा का प्लान कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से वो फैसला करते हैं कि अब वो कोडाई कनल जाएंगे। उसके बाद सुद्धि अपने एक दोस्त को कॉल करता है ताकि वो एक गाड़ी का इंतजाम कर सके, जिसकी मदद से वो लोग वहां पर जा सकें। वह बंदा उससे कहता है कि उसने एक ट्रैवल एजेंसी से बात करी है और एक कॉलेज का जुगाड़ वो कर सकता है। तो वो लोग तैयार रह, लेकिन कॉलेज में सिर्फ 9 लोग ही आ सकते हैं, जिसकी वजह से वह फैसला करने लगते हैं कि अब वो 9 लोग कौन होंगे। वो 9 लोगों को छांट लेते हैं और उसके बाद तैयार होकर वह गांव के चौक पे मिलते हैं, जहां पे उनका एक दोस्त सुभाष, जो कि काफी गरीब होता है, वह जाने से इनकार कर देता है। लेकिन कुट्टन उसके घर में जाता है, जहां पे वो उसकी मां से कहता है कि वो चिंता ना करें, वो उसका ख्याल रखेगा। इसीलिए उसकी मां उसे अलाउ कर देती है और वह सुभाष को लेके वहां पे चला जाता है। जब वो सभी वहां से निकल रहे होते हैं तो एक और बंदा जबरदस्ती गाड़ी में घुस जाता है और उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ चलेगा। इसीलिए वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाने लगते हैं। वो सभी वहां पहुंच के एक होटल में रुकते हैं और वहां पे खूब मौज मस्ती करते हैं। एक बंदा कैमरा भी लाया होता है और वहां पे ढेर सारी फोटोज भी लेते हैं। और ट्रिप के बाद जब वो लोग वहां से निकलने वाले होते हैं तो सुद्धि उनसे कहता है कि एक जगह ऐसी है जहां पे वो लोग अभी अभी तक नहीं गए हैं। वह जब उससे पूछते हैं कि आखिर वो कौन सी जगह है, तो सुद्धि उनसे कहता है कि वो अभी गुणा केव नहीं गए हैं। वो केव बहुत ही पुरानी है और ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही खतरनाक भी है, और ऐसी खतरनाक जगह उन्हें जाने का शौक है, तो क्यों ना वो वहां पर चलें। ये सुन के वो सभी गाड़ी मोड़ते हैं और वहां पे जाने के लिए निकल जाते हैं। उस जगह के बाहर उन्हें एक स्टॉल मिलता है, जहां से वह खाना पना लेते हैं। और वो बंदा पासी के गांव का था, जो कि उनसे कहता है कि अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो वो लोग उसके रेस्टोरेंट में आ जाएं ताकि वो और खाना खा सकें। उसके बाद वो सभी वहां पर जाते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि वहां पे बैरियर्स लगे हुए हैं। तो सुद्धि उनसे कहता है कि जो गुनाह के वो लोग ढूंढ रहे हैं वो इस बैरियर के पार ही है, लेकिन वहां पे जाना अलाउड नहीं है। ये सुन के एक बंदा बैरियर पार कर देता है और उसके देखा देखी सारे बंदे बैरियर पार कर लेते हैं और उसके बाद वह केव के अंदर जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा अलग थी। उस केव में एक पत्थर पे अपने ग्रुप का नाम भी लिखते हैं, जो कि था मंजूमल बॉयज। और तभी अचानक सुभाष का पैर फिसल जाता है और वह केव के अंदर एक गड्ढे में जा गिरता है। ये देखकर सारे दोस्त हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर वह कहां पर गया। और जब वो उस गड्ढे के अंदर से उसे आवाज लगाते हैं तो कोई भी जवाब नहीं आता, जिससे वो काफी डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। कुछ दोस्त तुरंत एक गाइड के पास जाते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं, और गाइड वहां पर आता है तो वो उनसे कहता है कि आखिर उन्हें क्या जरूरत थी इस केव के अंदर आने की। वो उनसे कहते हैं कि उनका दोस्त इस गड्ढे में गिर गया है। तो वो उनसे कहता है कि आज तक कई सारे लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं और कोई भी जिंदा बच के वापस नहीं आया। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और कुछ बंदे बाहर जाते हैं, जहां वो स्टॉल वाले के पास जाते हैं, जो कि उसी गांव का था। और जब उनकी सिचुएशन सुनता है
तो वो उनसे कहता है कि यह तो बहुत ही गलत चीज हुई है, उस केव के अंदर भूत का साया है और जो कोई भी वहां पर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सुन के वो हैरान हो जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। उस बंदे की बेटी उनसे कहती है कि उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन वो बंदा उनसे कहता है कि वो पुलिस के पास बिल्कुल ना जाए, कि वो लोग उनकी मदद नहीं करेंगे बल्कि उल्टा उन पे ही केस कर देंगे। वो बंदे उस लड़की की बात मानते हैं और तुरंत पुलिस के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। बाकी लड़का उस गांव वाले को लेकर उस केव के अंदर आता है, जहां पे वो बंदा सबके हाथ में नींबू देता है और उनसे कहता है कि इस केव के अंदर भूत का साया है, इसीलिए वो इस नींबू को पकड़े ताकि ईश्वर उनकी रक्षा कर सके। तभी अचानक बादल गरजने लगते हैं और वहां पे बारिश होने लगती है, जिसे उनकी दुविधा और बढ़ जाती है, क्योंकि अगर उस गड्ढे के अंदर पानी जाता तो उनका दोस्त मर सकता था। वो सभी उस बारिश से बहुत ही घबरा गए थे और सोचने लगते हैं कि आखिर अब वो क्या करेंगे। इधर जो बंदे पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं वो काफी हड़बड़ी में होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। वो भी बारिश को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो किसी तरह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पे पुलिस वाले को सारी बात बताते हैं। रोमंदा जब स्मेल करता है तो उनके अंदर से दारू की बदबू आ रही थी, जिससे वो समझ जाता है कि उन सब ने पी रखी है। इसीलिए वो उनकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता और वो उन्हें आगे जाने के लिए कहता है। आगे वाले काउंटर पे एक दूसरे पुलिस वाला उनसे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तो वो उन्हें बताते हैं कि उनका दोस्त गुणा केव के एक गड्ढे में गिर गया है। ये सुन के वो इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और उनसे कहता है कि वह जगह शापित है और उस गड्ढे के अंदर आज तक जो कोई भी गिरा है वह अभी तक वापस नहीं आया है। दरअसल उस जगह का असली नाम है शैतान की रसोई और यह नाम इसे अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। कुछ साल बाद कमल हसन सर की मूवी की शूटिंग वहां पर हुई थी और उसके बाद इसका नाम गुणा केव पड़ गया था। आजादी मिलने से पहले वहां पे 13 लोग गए थे जो कि उसी सेम गड्ढे में गिरे थे और वो तीनों जिंदा नहीं है, बल्कि वो अंदर ही मारे गए थे और गिरने के बाद ही उनकी मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वो कभी बाहर ही नहीं आ पाए। और जब पुलिस ने छानबीन करी तो उनकी लाश भी उन्हें नहीं मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि वो जो गड्ढा है वो 900 फीट गहरा है और जो कोई उसमें गिरता है वो कभी वापस लौट के नहीं आ सकता। वो एक ऐसी अंधेरी खाई है जहां पे ना हवा जाती है ना ही रोशनी जाती है। और एक बार तो एक सीएम का भतीजा भी इस गड्ढे में गिर चुका है। सीएम ने पूरी जोर जान लगा दी उसको बाहर निकालने के लिए, लेकिन कोई भी उस गड्ढे के अंदर जाने को राजी नहीं था। किसी को भी अपनी जान की बाजी नहीं लगानी थी। सीएम ने इनाम भी रखा था कि जो कोई भी उसे ढूंढ के लाएगा वो उसे ढेर सारा पैसा देगा, लेकिन कोई भी वहां पर नहीं गया और उसका नेफ्यू मरा हुआ घोषित कर दिया गया। ये सुन के वो सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उनके दोस्त सुभाष के साथ क्या हुआ होगा। तभी वहां पर एक पुलिस वाला आता है जो कि लाठी से उन्हें बुरी तरह पीटता है और उनसे कहता है कि आखिर उन लोगों ने यह क्या कर दिया, कहीं उन्होंने ही अपने दोस्त को तो जानबूझ के नहीं गिराया है। उसे जान से मारने के लिए तो बंदे उससे कहते हैं कि वो उनके भाई जैसा है और वह कभी ऐसा नहीं करेंगे। तभी तेज बारिश के कारण उस गड्ढे के अंदर पानी जाने लगता है और कुत्तन अपने बचपन की बात को याद करता है, जब वो सभी छोटे होते थे और वो छुपन छुपाई खेला करते थे, जहां पे सुभाष अक्सर छुप जाया करता था और वो कभी बाहर नहीं आता था। उसकी इसी आदत की वजह से वो लोग उसे छोड़ के चले जाते थे और जब वो बाहर आता था तो वो बहुत ज्यादा डरता था। और सारे दोस्त जब देखते हैं कि गड्ढे के अंदर पानी जा रहा है तो वो पानी के आगे आके लेट जाते हैं ताकि उसके अंदर पानी ना जा सके। तभी वहां पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर आता है जो कि उनसे कहता है कि आखिर उन्हें यहाँ पे आने की जरूरत क्या थी। तो वो लोग उससे कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एक गड्ढा है। वो उन्हें बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी वहां से बाहर जाने को राजी नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना दोस्त चाहिए था जो कि गड्ढे में गिरा था। इधर पुलिस वाले के कान में खबर मिलती है कि अब मीडिया में ये न्यूज आ रही है, इसीलिए अब उन लोगों को एक्शन लेना ही पड़ेगा। वो अपने एक हवलदार को उनके साथ वहां पर भेजता है ताकि वह उनकी मदद कर सके। लेकिन गाड़ी में जब वह उसे ले जा रहे होते हैं तो वह हवलदार उनसे दारू मंगवा है और दारू को पीते हुए वह गाड़ी में आराम करता है और उस जगह पे जाने लगता है। फिर हमें सुभाष के एक और बचपन के इंसिडेंट के बारे में दिखाया जाता है, जहां पे वो सभी दोस्त जब नदी में नहा रहे थे तो सुभाष वहां पे जाने से काफी डर रहा था, लेकिन उसने हिम्मत करके नदी में छलांग लगा दी थी। लेकिन उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता था, जिसकी वजह से वह डूबने लगा था और उसके सारे दोस्तों ने मिलकर उसकी जान बचाई थी। उसके बाद हमें सुभाष दिखाया जाता है जो कि वहां पे बहुत ही इंजर्ड हालत में था
लेकिन उसकी साथ से भी चल रही थी और उसके दोस्तों को इस बारे में पता नहीं था। जब हवलदार वहां पर आता है तो वो उनसे कहता है कि उन सबको यहां से निकलना चाहिए, क्योंकि उसे लगता है कि उनका दोस्त अब जिंदा नहीं बचा होगा। लेकिन उन सारे दोस्तों का मानना था कि उनका दोस्त जिंदा है, इसीलिए वो वहां से जाने को तैयार नहीं होते। तभी वो सारे गड्ढे के अंदर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि सुभाष की आंखें खुलती हैं और वह भी चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुन के वो सभी समझ जाते हैं कि वह अभी जिंदा है। पुलिस को जब खबर मिलती है तो वहां पे रेस्क्यू टीम के साथ आते हैं ताकि वह उसे बाहर निकाल सके। कमिश्नर वहां पर आ जाते हैं और वो सभी मिलके उस केव के बाहर जाते हैं, जहां पे वो सभी रस्सी नीचे फेंकने लगते हैं ताकि उसे पकड़ के सुभाष ऊपर आ सके। लेकिन उनके दोस्त पुलिस वालों से कहते हैं कि यह तरकीब बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। का सुभाष डर से चिल्ला रहा है और वो इस हालत में होगा ही नहीं कि वो रस्सी पकड़ सके, इसीलिए किसी को नीचे जाना पड़ेगा उसे बचाने के लिए। तभी वो एक पुलिस वाले को तैयार करते हैं नीचे जाने के लिए, लेकिन वो पुलिस वाला बिल्कुल भी राजी नहीं था। इसकी वजह से वसे भी डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर नीचे जाएगा कौन। कुट्टन जब ये देखता है तो वो पुलिस वालों से कहता है कि वो नीचे जाएगा अपने ने दोस्त को बचाने के लिए। उसने उसकी मां से वादा किया था कि वह उसका ख्याल रखेगा और ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसे ऊपर लेकर आए। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो श्योर है या नहीं। तो कुत्तन उनसे कहता है कि वो उसके भाई जैसा है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो सभी उसको रस्सी से बांध देते हैं और उसको गड्ढे के अंदर भेजते हैं। हाँ पे कुट्टन जब नीचे पहुंचता है तो वो सुभाष को देख पाता है। नीचे ऑक्सीजन लेवल भी कम था, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। लेकिन फिर भी कुट्टन सुभाष के पास पहुंचता है और उसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। उसके पेट पर रस्सी बांधता है ताकि वह उसे ऊपर ले जा सके और उसके बाद वो आवाज लगाता है कि वह उसे ऊपर खींचे। सुभाष को कुछ भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसीलिए वो कुत्तन का गला दबा देता है और उससे पूछता है कि आखिर वो कौन है। तभी अचानक वो बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन उसने रस्सी बांध दी थी जिसकी वजह से वो लटक गया था। उसके बाद वो सभी बॉयज रोप को पकड़ते हैं और उसे खींचने लगते हैं। ये खेल वो अच्छी तरह जानते थे कि रस्सी को कैसे खींचना है। जब वो उसे खींच रहे होते हैं तो बीच में एक पत्थर आता है जिसकी वजह से वो ऊपर नहीं जा पाते। लेकिन तभी उनका एक दोस्त ऊपर से जब देखता है तो वो उनसे कहता है कि वो डील दें, और जब वो डील देते हैं तो उसकी मदद से वो दूसरी साइड पर जाता है, जहां से वो उन दोनों को आराम से ऊपर खींच लेते हैं। और सुभाष की हालत देखकर वो सभी रोने लगते हैं और यह जान के वो खुश थे कि वह अब भी जिंदा है। अब यह पहली बार था कि कोई उस केव से जिंदा बाहर आया था। और जब गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है तो गांव वाले वहां पर आकर सुभाष का पैर छूते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि उस डेविल वाली केव से ईश्वर ने उसकी जान बचाई है। कुछ देर बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर उसका ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था। इसीलिए डॉक्टर उन्हें रिकमेंड करती है कि वह किसी बड़े हॉस्पिटल में उसे ले जाएं। पुलिस वाले भी एग्री कर जाते हैं और वो उन्हें अपने शहर जाने के लिए कहते हैं। और जब वो अपने शहर में पहुंचते हैं तो उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट चलता है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब सुभाष की मां को यह बात पता चलती है तो कुट्टन को बहुत ज्यादा डांटते हैं और उससे कहती है कि उसकी लापरवाही की वजह से ही यह सब हुआ होगा। उसने वादा किया था कि उसके बेटे को वो कुछ नहीं होने देगा, और यह देखो क्या हो गया। कुट्टन उसको कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। वो सभी जानते थे कि सुभाष काफी गरीब है, जो कि हॉस्पिटल के बिल नहीं दे पाएगा। इसीलिए वह हर एक दिन मेहनत करने लगते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। उसकी जान बचाने के लिए जब सुभाष ठीक हो जाता है तो उसे घर ले आया जाता है। लेकिन सुभाष बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा था, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता था तो उसे वही अंधेरा नजर आता था जो कि उसने उस गुफा में देखा था। उसकी मां उसे डॉक्टर के पास ले जाती है दिखाने के लिए, और डॉक्टर समझ जाती है कि उसे साइकाइट्रिक की जरूरत है। फिर हमें वो स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे वो बंदा जब वो आर्टिकल देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि कुट्टन ने अपने दोस्त सुभाष की जान बचाई है खुद उस गड्ढे में जाकर। और ये देखकर वो चर्च में जाता है, जहां पे फादर उसकी मां को बुलाते हैं और उसको इस बारे में बताते हैं। तो उसकी मां समझ जाती है कि दरअसल कुट्टन ने उसके बेटे की जान बचाई है। इसीलिए वो कुट्टन के घर जाती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसके बेटे की जान बचाने के लिए, और उससे माफी मांगती है कि वो इतने दिनों से उसे ही कोस रही थी। इधर गुनाह केव में उस गड्ढे पर जाल लगा दिया जाता है।
जिससे वह बंद हो जाता है और फिर हमें रियल लोगों की कुछ फोटोज दिखाई जाती हैं जो कि उस केप में घूमने के लिए गए थे और कुट्टन की बहादुरी के लिए उसे सरकार द्वारा पुरस्कार भी मिला था। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि सच्ची घटना पे आधारित थी, जो कि 2006 में घटी थी। आपको उसकी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मैं मिलता आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।